Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh and in this video we'll talk about Canada. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कनाडा जाना है और वो हमारे साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट करते हैं कि कनाडा के स्कूल के ऊपर वीडियोस बनाओ, कनाडा के बिजनेस स्कूल के ऊपर वीडियो बनाओ, कनाडा से एमबी कैसे कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे कि कनाडा से अगर आप एमबी करना चाहते हैं तो आपको डबल फीस भी पे करनी पड़ती है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा भेदभाव है, वो चाहते हैं कि ऐसा करें वो क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। बट ऐसी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्कूल का नाम है शूलिक, इट्स नॉट सुचुलिक, समथिंग लाइक दैट, इट्स शूलिक। टोरंटो के अंदर है और टोरंटो बहुत अच्छी सिटी है कनाडा के अंदर जाने के लिए। और यहाँ से एवरेज सैलरी जो आपको लगेगी आफ्टर एमबीए दैट इज 56 lakhs। ठीक है, तो आपकी कनाडा जाने की ड्रीम पूरी हो जाएगी। और कनाडा सबसे ज्यादा लोग इसलिए जाते हैं बिकॉज यहाँ पे सबसे इजीली पीआर मिलती है, ये याद रखिएगा। तो वीडियो को आगे तक देखते हैं एंड प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर दबा देना अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो। शूलिक स्कूल जो है वो टोरंटो के अंदर है। ठीक है, टोरंटो जैसे कि बहुत अच्छी सिटी, मैंने आपको बताया ही है, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। थर्ड लार्जेस्ट है नॉर्थ अमेरिका के अंदर इसका स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पे 51% पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेशनल है, यहाँ की नहीं है। और इसकी जो अगर वैल्यू देखें हम तो $332 बिलियन इकोनॉमी है। कैनेडियन डॉलर्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कैनेडियन डॉलर्स अलग होते हैं और यूएस के डॉलर्स अलग होते हैं, ये याद रखिएगा। उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है, 50 रुपये आप मान के चलिए, 50 या 55 होगी अभी कैनेडियन डॉलर्स। ओके, अगर आप इसकी सेफेस्ट देखेंगे तो सेफेस्ट सिटी में आता है कनाडा की, और वर्ल्ड की सेकंड सेफेस्ट सिटीज को बोला जाता है। और भी बहुत कुछ है, आप अगर पढ़ना चाहें टोरंटो के बारे में तो उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं रैंकिंग्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कनाडा में नंबर 1, यहाँ पे कनाडा में नंबर 2, यहाँ पे यूएस टॉप रैंकिंग में भी नंबर 1 है और टॉप वर्ल्ड में टॉप 25 में आती है इसकी एमबीए की रैंकिंग। तो बहुत ही अच्छा कोर्स प्रोवाइड करते हैं, टोटली वर्थ इट है अगर आप जाके करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एमबीए आपको दो तरीके की मिलती है, वन इज दी फुल टाइम और वन इज दी पार्ट टाइम। हम यहाँ पे फुल टाइम की बात करेंगे, पार्ट टाइम की बात नहीं करने वाले। और फुल टाइम अभी 3 टाइम्स की होती है, वो भी हम डिस्कस करते हैं पूरी वीडियो के अंदर। फर्स्ट टाइम इज योर जॉइंट डिग्री ऑप्शन, जिसमें आप एमबीए भी कर सकते हैं प्लस आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाती है। बैचलर्स की डिग्री कौन सी मिलेगी, वो आपको या तो लॉ मिलेगा या तो बिजनेस मिल जाएगी। एक ये तरीका है जो कि 4 इयर्स की रहती है। दूसरा है आपका एमबीएफए और एमबीए या फिर एमए। मतलब क्या है कि आपको एमबीए तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में फाइन आर्ट्स की भी मिल सकती है डिग्री, या फिर आपको मास्टर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री भी मिल सकती है। ठीक है, तो वो आपको साथ मिलेगी और ये 3 साल का प्रोग्राम हो जाता है, 2 डिग्री आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक ये तरीका होता है। तीसरी आपके पास आ जाती है दैट इज दी 1 ईयर इंडिया और 1 ईयर अब्रॉड वाली एमबीए। ठीक है, इसके अंदर जो इनकी 1 ईयर इंडिया में होती है वो हैदराबाद कैंपस में होती है, जो कि इन एसोसिएशन में जीएमआर स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि हैदराबाद के अंदर है, जो कि एआईसीटी अप्रूव्ड भी है। ताकि एक बच्चे पूछते हैं कि इस डिग्री की कोई वैल्यू है या अप्रूवल है कि नहीं है, नॉलेज सर, यस उस डिग्री की वैल्यू है क्योंकि एआईसीटी ने अप्रूव किया हुआ है उसको। ठीक है, तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर दैट। तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ज्यादातर बच्चे यही वाला ऑप्शन करके जाते हैं कि पहले 1 साल इंडिया में पढ़ लेते हैं ताकि फिर टोरंटो जाने के लिए बहुत ईजी हो जाता है उनके लिए बाहर जाना। अच्छा, बैच का अगर मैं साइज देखूं तो दैट इज समवेयर अराउंड 420 इज द नंबर, जो कि ग्रेजुएशन पूरी क्लास का जो साइज है वो 420 है, जिसमें से मेल स्टूडेंट है 60, फीमेल है 40। एंड अगर आप जीमैट को अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 550 से प्लस लाना होगा। अगर हम पूरे बैच का एवरेज जीमैट स्कोर देखेंगे तो वो 670 के आसपास है, बट इतने पे आपका कन्वर्ट होगा नहीं, इससे ज्यादा ही आपको लाना होगा। ये अफ्रीकन कंट्रीज के लिए होता है 550 पे, वहां पे वो कन्वर्ट कर पाएंगे, आप नहीं कर पाओगे। इंडियंस और एशियंस के लिए हमेशा स्कोर ज्यादा ही होता है, कोई भी कॉन्टेट एग्जाम हो आपको ज्यादा लाना होगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है कि हम एशियंस को ज्यादा अक्लमंद माना जाता है। ठीक है, अब अगर एवरेज वर्क एक्स देखेंगे, इट्स अ प्राउड थिंग टू बी ऑनेस्ट। ओके, 5 इज दी वर्क एक्स ऑफ दी ऑल द स्टूडेंट्स, जो कि एवरेज है। ठीक है, एंड एवरेज एज ऑफ द बैच इज 30। अब अगर आगे बात करूं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो वो बहुत सिंपल है। आपकी जो रिक्वायरमेंट में आता है एसेस, वो आपको 2 वीडियो एसेस लिखने होंगे, 2 रिटन एसेस होंगे और एक वन टाइम रिटन एसे होगा, वो आपको लिखना है। फिर रेफरेंस लेटर, जो कि 2 LOR होते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो चाहिए होंगे। अदर्स के अंदर वो आपके ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि आप अब्रॉड से कर रहे हैं अप्लाई। ठीक है, इसके बाद आपको साथ में चाहिए होगी एजुकेशन के अंदर आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स होने चाहिए, एटलीस्ट 60% से अबव होने चाहिए, दैट आई टोटली रिकमेंड। उससे नीचे होंगे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद जीमेट जीआरई का स्कोर दैट इज मैंडेटरी फॉर द एमबीए, बट एमआईएम के लिए मैंडेटरी नहीं होता, बिना जीमेट जीआरई के भी जा सकते हैं। वर्क एक्स आपके पास एटलीस्ट कुछ तो कुछ होना चाहिए, अगर आप ज्वाइंट डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो आपको नहीं होगा, अदरवाइज आपको 2 या 3 साल का वर्क एक्स रिलेवेंट चाहिए ही होगा, मतलब 3 से ज्यादा प्लस का आप मान के चलिए, उससे ज्यादा आपको एक वर्क एक्स चाहिए। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आपको देना होगा आइल्स का स्कोर। अगर आप आइल्स नहीं दे रहे हैं, टॉफल नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कोर्स जिसमें आपने इंग्लिश मैंडेटरी लैंग्वेज पढ़ा हो और वो 2 साल का कोर्स एटलीस्ट रहा हो, तो वही आपका वेव ऑफ हो सकता है। बट वेव ऑफ कराने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है और आपकी इंग्लिश अच्छी है। ठीक है, अदरवाइज आप आइल्स देंगे 7 के साथ बैंड या फिर टॉफल देंगे तो 100 आपका स्कोर चाहिए उसके अंदर एटलीस्ट।
फीस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे अब आप ध्यान से देखिए, जो डोमेस्टिक स्टूडेंट होते हैं या फिर कैनेडियन सिटीजनशिप जिनके पास होती है या फिर जिनके पास पीआर होती है, पीआर, उनके लिए फीस हो जाती है $71,000 के आसपास एमबीए की। जिनके पास ये सब नहीं है, जो इंडिया से डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए फीस है $1,06,900, ये कैनेडियन डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फीस में थोड़ा भेदभाव होता है, ये इसी कंट्री में, बाकी इसी कंट्री में नहीं होता। तो पीआर अगर आप मिल जाती है तो इसलिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट पीआर के लिए भागते हैं। अगर वहां से पीआर मिल जाए फिर एमबीए कर लो और फिर आपकी सारी सैलरी कितनी है, $94,200 इंडियन डॉलर्स। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट टू बी ऑनेस्ट। आपको इतनी सैलरी आराम से मिल जाएगी, ठीक है। प्लस अगर आप देखो कि कितनी रेंज रहती है सैलरी की, तो 60,000 से लेकर $2,30,000 के बीच में इसकी सैलरी रेंज रहती है। तो काफी अच्छा है, डिसेंट है। और 170 से भी ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पर आती है जो हायर करती हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री वाइज कितना क्या क्या कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा आती है, आपकी कंसल्टिंग होगी 11%, उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी 20% एंड सबसे ज्यादा आती है फाइनेंशियल सर्विस जो कि 33% है। रेस्ट आदि अदर कैटेगरीज जो कि 3 या 7% या 5% रहती है। अब बात करेंगे हम एमआईएम की। एमआईएम उनके लिए होता है जो कि अभी अभी ग्रेजुएशन करके आए और वो बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एमआईएम होता है। ये 12 महीने का कोर्स है, फुल टाइम कोर्स होता है, 12 मंथ कोर्स होता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज मिलते हैं। वन इज दी अकाउंटिंग में आप कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग, मास्टर ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, मास्टर ऑफ फाइनेंस, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, या फिर आप मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर रियल एस्टेट में कर सकते हैं, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन से आप कुछ भी चूज कर सकते हो अगर आप कुछ मास्टर्स करनी है, एमआईएम बेसिकली करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोर ओवर सेम ही रहेगा। ग्रेजुएशन आपको चाहिए जिसके अंदर 60 अबव हो, ठीक है। पर उसके अलावा आपको कोई और कोर्स की जरूरत नहीं है, ना ही आपको जीमैट की कोई जरूरत है। रेस्ट इज एसए एंड रेफरल लेटर वो सेम रहेंगे एमबीए की तरह ही। वर्क एक्स इसमें भी रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो अगर आपका वर्क एक्स नहीं है और आपने अभी अभी ग्रेजुएशन करी थी 1 साल पहले ही, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके वर्क एक्स 2 का ऊपर हो जाता है तो थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। आईएल्स का एग्जाम इसमें भी आपको मैंडेटरी रहेगा। अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि आपकी सीबीएसई बोर्ड या कोई और बोर्ड था तो शायद आपको वेव हो सकते हैं, या फिर टॉफल आपको देना होगा, वो सेम ही रहेगा जैसे एमबीए के लिए था, ठीक है। इसके ये राउंड लिखे हुए हैं, बट अभी राउंड खुले हुए हैं, आप अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 101% आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसकी फीस की अगर मैं बात करूँ, सेम वही डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए फीस आधी हो जाती है, आपके लिए डबल हो जाती है, तो 56,700 इज द फीस फॉर यू, ठीक है। दैट इज द थिंग। अगर आपके पास पीआर या फिर नहीं है तो आपको थोड़ा फीस भारी पड़ेगी। अगर आप वहां जाके पीआर ले लेंगे फिर करेंगे, तो ज्यादातर बच्चे ऐसे भी, बहुत सारे बच्चे जो मैंने देखे हैं कि जो ऐसे करते हैं, ठीक है। करियर की वाइज बात करूं तो इधर भी सेम वही सिनेरियो रहेगा जो आपकी एमबी की सिनेरियोज है, सेम टू सेम वही सिनेरियो रहने वाले हैं। और इतना ध्यान रखिएगा, एमआईएम का जो एवरेज सैलरी होगा वो हमेशा आपकी उससे कम होता है एमबीए से। अगर एमबीए की अगर आप बात करें तो इसकी 56 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, सॉरी फॉर दैट। बट एमआईएम की जो सैलरी होगी वो 30 या 40 के बीच में जाएगी एवरेज सैलरी, ठीक है। दैट्स द सैलरी यू आर गेटिंग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बाद में आता है कि सर इसकी कितनी एवरेज सैलरी होगी। ऑलराइट, अगर आप कोई और क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे, सॉरी, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं, 7 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। आपको कुछ भी पूछना था इस ग्रुप में ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन इसका लिंक दिया हुआ है। और अगर किसी कोर्स में एनरोल करना हो, बाहर जाना हो, कंसल्टिंग में करना हो, कि आप बाहर जाने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7982139467 एंड माय टीम विल हेल्प यू आउट सॉल्विंग ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू द कोर्स। ओके, एंड कनेक्ट विद ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सारे ही सूचना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। Hit the like button, like this video, share this with all your friends, and comment down below if you enjoyed. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.